अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो कबल अज़ वक़्त बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये बहुत ही एक क्रिटिकल मसला है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान की खूबसूरती के साथ है। लेकिन अक्सर देखने में आता है और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि अभी छोटी उम्र में ही हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। ये बच्चियों में, बच्चों में, मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज़, ये सब का एक कॉमन मसला है और इसकी वजह से वाकई ही खूबसूरती में मसला पेश आता है और ये एक ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर देने वाला मसला है। आज इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी वजूहत क्या है और इसकी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बालों की जो सफ़ेदी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो कबल अज़ वक़्त बालों की सफ़ेदी वाला मसला है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके कुछ वजूहत हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो है जेनेटिक इशू। वरासत में ये मसला अगर चल रहा हो, पेरेंट्स को अगर ये मसला हो तो औलाद को भी ये मसला होने का चांस होता है। और दूसरे नंबर पर हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोन्स का मसला हो और थायराइड का इशू हो, कि हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला हो, मेटाबॉलिज्म का मसला हो और काफ़ी लंबे अरसे से कुछ ऐसी बीमारियां चल रही हों जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बालों की सफ़ेदी का मसला पैदा हो सकता है। और इसके साथ साथ विटामिन B12 और प्रोटीन और मादनियात की कमी, इसकी वजह से भी बालों की सफ़ेदी का मसला पैदा हो जाता है। जो कबल अज़ वक़्त बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बाल टूट भी जाते हैं और रूखापन भी आ जाता है और उसके साथ ये मसला आता है। और इसके साथ साथ बालों के अंदर परमानेंट रहने वाली खुश्की, सिकरी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं शैम्पूज़ की शक्ल में या बहुत ज़्यादा जेल्स की शक्ल में, उसकी वजह से भी बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और माहौलियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती आलूदगी, ये जब चेहरे के ऊपर या बालों के ऊपर या जिल्द के ऊपर असर करती हैं तो इनकी वजह से भी बालों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। बाल टूट फूट का शिकार होते हैं या बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है ज़हनी अफसुर्दगी, ज़हनी टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, हर टाइम टेंशन में रहना, ये एक बुनियादी वजह हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर कमज़ोरी आती है और हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा होता है और उसकी वजह से भी बालों में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। और इन मसाइल में से एक मसला जो है वो है बालों की सफ़ेदी का। अगर इस तरह के मसाइल और ये प्रॉब्लम्स हों तो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इनमें सबसे बड़ी जो एहतियात है वो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, खा वो शैम्पूज़ की शक्ल में हो, खा वो सोप्स की शक्ल में हो, खा वो जेल्स की शक्ल में हो, कॉस्मेटिक जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा केमिकल से तैयार होती हैं और इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी बालों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और कलर लेस कर देता है। अपनी ग़िज़ाइयत का भरपूर इंतज़ाम करें, विटामिन B12, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अब डिस्कस करते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनको इस्तेमाल करने से इस मसले से बचा जा सकता है और इस मसले को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले बड़ी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। इसको एसिड फास भी लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ये जो एसिड फास मेडिसिन है ये जो ज़हनी तौर पर हर टाइम टेंशन में रहने वाले लोग और बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करने वाले लोग और ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं और ओवर थिंकिंग का मसला जिनके अंदर पैदा होता है, इन लोगों की जो बड़ी मेडिसिन है वो है एसिड फास। ये ज़हनी थकावट और जिस्मानी थकावट को दूर करती है और जिस्म के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है उसको ठीक करती है और बालों का जो कलर है इसको फिट रखने में बहुत बड़ी मेडिसिन है। बाल टूट फूट का शिकार है और बालों में जल्दी से आने वाली सफ़ेदी का रुझान है या बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं और साथ ज़हनी तौर पर टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले मामलात हैं तो फौरी तौर पर आप एसिड फास मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये एसिड फास मेडिसिन बालों के कलर को भी ठीक कर देती है और जिस समय आने वाली पेचीदगियों
खराबियों को भी ठीक कर देती है। तो आप एसिड फास्ट मेडिसिन को लाजमी इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पर बड़ी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम उन मरीजों की मेडिसिन है जिनको मैदे के मसाइल रहते हैं, साथ बहुत ज़्यादा पतलापन, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थिन मरीज़ होते हैं और उसके साथ बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस वाला इशू बनता है। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं इनकी बड़ी मेडिसिन लाइकोपोडियम है। अब लाइकोपोडियम मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इस मसले को कुली तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तेज़ी से बालों के अंदर सफ़ेदी आ रही है या बाल दिन ब दिन टूट फूट का शिकार है और बाल कलरलेस हैं, तो आप लाइकोपोडियम मेडिसिन को इस्तेमाल करके इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तीसरी बड़ी मेडिसिन सेलेनियम है। जब ये साल्ट बॉडी के अंदर कम होता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरे नंबर पर जिस तरह का इस टाइम दौर है और लोग जिस तरह की पेचीदगियों का शिकार है और हर टाइम माहौलियाती आलूदगी और बहुत से केमिकल्स यूज़ करने की वजह से बालों के ऊपर जो मसाइल आते हैं और बालों का जो कलर है वो लेस होता है और तेज़ी से सफ़ेदी वाले मामलात आते हैं। तो इन मामलात को माहौलियाती आलूदगियों को जो असरअंदाज बालों के ऊपर होती हैं और केमिकल्स जो बहुत ज़्यादा बालों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, इन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए और बालों को परमानेंटली ब्लैक रखने के लिए, बालों की जो असल रंगत ब्लैक रंगत है उसको कायम रखने के लिए सेलेनियम बहुत बड़ी मेडिसिन है। आप सेलेनियम मेडिसिन को इस्तेमाल करके बालों की रंगत को ठीक रख सकते हैं और कबल अज़ वक्त जो बालों के अंदर सफ़ेदी आती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।